मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले पहचान अभियान को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर बने पंडित जी वैष्णो ढाबा में एक कर्मचारी जिसने खुद को गोपाल बताया था, लेकिन असली मामला यह है कि अपने आप को गोपाल बताने वाला असल में तजम्मुल है। आधार कार्ड से खुलासा हुआ कि होटल मालिक ने ही उससे पहचान छुपाने के लिए न सिर्फ नाम बदलवाया बल्कि उसे कड़ा तक पहना दिया। पहले गोपाल यानी तजम्मुल ने आरोप लगाया था कि एक हिंदू संगठन की टीम ने उसकी पहचान जानने के लिए जबरन उसके कपड़े उतरवाए, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पहचान छुपाने का दबाव ढाबा मालिक का था। पूरे मामले में एक तरफ यशवीर महाराज की पहचान चेकिंग टीम है, वहीं दूसरी ओर ढाबा प्रबंधन और तजम्मुल की आप बीती है। आज हम इस पूरे विवाद को एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे कि ये मामला क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। पहचान अभियान एक ऐसा अभियान था जिसे स्वामी यशवीर महाराज ने सावन मास की कांवड़ यात्रा से पहले शुरू किया था। इस अभियान के तहत उनकी टीम दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर मौजूद ढाबों, रेस्टोरेंट्स और दुकानों पर जा रही थी और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के आधार कार्ड मांग रही थी। इसका मकसद यह था कि कोई भी व्यक्ति मुस्लिम नाम या पहचान छुपाकर कांवड़ मार्ग पर व्यापार न करे। इसी सिलसिले में 28 जून को पंडित जी वैष्णो ढाबा पर टीम पहुंची और यहीं से शुरू हुआ विवाद। अभियान के बीच ढाबे पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने खुद को गोपाल बताया, लेकिन जब आधार कार्ड में उसका असली नाम देखा गया तो वो था तजम्मुल। जब यशवीर महाराज की टीम ढाबे पर पहुंची तो वहां के कर्मचारियों ने आधार कार्ड दिखाने से इनकार कर दिया। इसी दौरान एक कर्मचारी गोपाल ने आरोप लगाया कि टीम ने उसके कपड़े उतरवाने की कोशिश की ताकि उसके धर्म की पहचान की जा सके, और ये आरोप आते ही हंगामा खड़ा हो गया। देखिए वो गोपाल मेरे ख्याल में आ गए हैं जिनके साथ कल हुआ था। आप बताइए कल क्या हुआ था, आपके साथ क्या हुआ था? कल मुझे देखो मुझे नंगा करना है। क्या नंगा करा था कल मुझे। अच्छा, आपको पैंट खोली थी आपकी? नहीं, पैंट खोलन दी मैंने। अच्छा, मैंने हाथ दूर मारे उसका पैंट हाँ। को। आप कितने साल से काम कर रहे हो गोपाल जी यहाँ पर? मैं जाडा में लगा था। अच्छा, तो आपके साथ मारपीट भी की गई थी क्या? नहीं, देखो मुझे उनको खींच को लाए, अंदर ले गए, हाँ। मारन लगे। हाँ। इन्होंने कहा क्यों मारे, इसको टैक आ जाएगा। अच्छा, देखो हम बीमार चल रहा। तबीयत खराब है आपकी? तबीयत क्या हो खराब है। रखा है आपको? क्या हुआ? मेरे हाथ दिल में दर्द होता था। दिल में दर्द होता था। ओके, तो फिर उसके बाद सब पुलिस आ गई, मामला शांत हुआ? उसके बाद हाँ पुलिस आई थी 2। अच्छा, उसके आप बाद यहाँ चले क्या गए। काम करते हो आप? मैं यही काम करूँ, उनके अच्छा। पास रहूँ। लेकिन इसके बाद इस कहानी में बड़ा मोड़ आया जब खुद गोपाल ने कबूल किया कि वो असल में तजम्मुल है और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसे कहा गया था। विवाद के कुछ दिन बाद मीडिया के सामने खुद तजम्मुल आया। गोपाल यानी तजम्मुल ने बताया कि होटल मालिक ने उससे पहचान छिपाकर काम करने के लिए कहा। क्या नाम है आपका? तजम्मुल। तजामुल। उस वक्त गोपाल क्यों बताया था आपने? जी मैंने पता भी कह रखी थी होटल वालों ने। किसने दबाव दिया था आपके ऊपर? होटल वाले ने। होटल वाले कौन, नाम बताइए। सनोवर। सनवर ने क्या कहा था? सनवर ने और अपना नाम गोपाल बताइए जी। गोपाल बताइए ना अपना नाम। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा क्यों कहा सनवर ने? दबिश गिरी मेरे ऊपर। दबिश गिरी, दबाव था आपके ऊपर? दबाव गिरा। हाँ। अच्छा, कंगल पिना का हाथ में। हाँ। तग्गा मंदिर थे। अच्छा। तग्गा नहीं बंदवारा में तिलक लगा फिर मेरा। मैं तिलक दिन में लगा तक। तो क्या हुआ था उस दिन जब वहाँ पर जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ वहाँ पर आए थे, आपको नाम बदलना पड़ा? ये उसी टाइम सोचा आपने या पहले से तय था कि आपका नाम गोपाल ही है, या उसी वक्त गोपाल बोला गया कि गोपाल बताना है? नहीं, झूठ बुलवा गया मेरे को उस दिन। तो मेरी पैंट तारी, देखो मेरी पैंट तारी और मुझे मारा था। उन लोगों ने मारा था। पहले तो उसको मारा, मालिक को, और फिर मुझे। को? हाँ जी। आपको भी मारा? आप मुझे नहीं मारा था, उन्होंने मेरी पैंट तारी थी। नहीं, उस दिन मैंने आपसे बात की थी संडे को। आपने उस दिन ये बोला कि मैंने पैंट नहीं उतारने दी। अब आप कह रहे हैं कि आपकी पैंट उतारी है। उस दिन तो हैं? उससे अगले दिन तारी थी। उससे अगले दिन मामला जो हुआ था वो शनिचर का हुआ था, शनिवार के दिन का। लेकिन संडे को मैंने आपसे बात की थी, आपने 2 चीज़ें बताई। आपका नाम गोपाल है, ये आपने बताया। मैंने आपसे आई कार्ड भी पूछा, आपने बोला आई कार्ड खो गया। अभी आई कार्ड है, मिल गया या खो? तो मिलेगा जी। है कहाँ है आई कार्ड? अभी इस वक्त आपके पास है? काम पे रखा है, इसे काम पे रखा है। तो ये बताइए कि उस दिन तो आपने बोला था कि मैंने पैंट नहीं खोलने दी और उन्होंने पैंट खोलने की कोशिश की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी पैंट खोली गई है। ये क्यों आपकी बातों में दोहराव आ रहा है? नहीं, जब तो मेरी पैंट तारी थी शुरुआत में, जब शुरू में चढ़े थे हाँ। वे लोग, जब अच्छा। तो मेरी पैंट तारी थी। अब नु कहता था मुस्लिम मत वो हिंदू।
अच्छा, ये बताइए मालिक कौन है उस होटल का, चलाता कौन है, उसका मालिक कौन है? मालिक को सनवर, सनवर। दूसरों के नाम पे चला रहे हैं होटल, किस नाम से चला रहे हैं? शर्मा जी के नाम से चला रहे हैं। वो दीक्षा शर्मा एक नाम की महिला है, वो कौन है? उनसे बात भी की थी? देखो उनका तो नाम अनीता देवी। अनीता देवी तो वहाँ वो किचन में जो काम कर रही थी वो है। दीक्षा शर्मा कौन है? दीक्षा शर्मा सनवर की पहचान में है, उनके नाम से होटल चल रहा है? नहीं, दूसरों के नाम से चल रहा होटल वो। असली मालिक सनवर है। मालिक कौन है होटल? मालिक सनवर सनवर है। जी। अच्छा, दबाव सनवर का था आपके ऊपर? जी। पुलिस आई थी आपसे पूछताछ करने के लिए? जी हैं? जी। थोड़ा बोलिए, बताइए, थोड़ी बात बताइए। पुलिस आई थी, क्या नाम पूछने के लिए, तारा नाम क्या हो, पुलिस वालों ने मुझे धमकाया तेरा। हाँ। तजम्मुल ने साफ किया कि 1 महीने पहले ही वो यहाँ काम करने आया था और उसका कोई निजी मकसद पहचान छुपाने का नहीं था। उसने ये भी कहा कि होटल मालिक ने ही सिखाया कि क्या बोलना है और कैसा दिखना है। पूरे विवाद में सबसे बड़ा सबूत तजम्मुल का आधार कार्ड बन गया है। जब उसका आधार कार्ड सामने आया तो ये पुख्ता हो गए कि गोपाल नाम की कहानी सिर्फ एक झूठी परत थी। आधार कार्ड में उसका नाम तजम्मुल, पिता का नाम और गांव सब कुछ मुस्लिम पहचान से जुड़ा था। यहीं से ढाबा मालिक की भूमिका पर सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों किसी कर्मचारी की पहचान छुपाने के लिए उसे मजबूर किया गया। वहीं ढाबे के मालिक ने आरोपों से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ढाबे की देखरेख मैनेजर धर्मेंद्र करता है और कर्मचारियों की भर्ती भी उसी ने की थी। ढाबे के मालिक ने बताया कि हमने किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया, न किसी की पहचान छुपाई। अगर कुछ किया गया है तो मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है। दीक्षा जी, आप पंडित जी वैष्णो ढाबे की मालिक हैं, यहाँ के कर्मचारियों ने ऐसा बताया। पिछले हफ्ते जो विवाद हुआ था उसके बारे में आपको क्या पता चला, क्या पूरे मामले पर आप कहेंगी? हाँ जी, जो मतलब होटल की मालिक मैं हूँ। विवाद ये हुआ कि वहाँ पे कोई लोग आए, महाराज जी के 8-10 लोग आए। अच्छा। उन्होंने आके मतलब QR कोड स्कैन करा और ये बताया कि ये होटल जो है मुस्लिम ढाबा है, ये किसी पंडित का ढाबा नहीं है। जी। हाँ जी। तो यहाँ पर और बदतमीजी करी और एक कर्मचारी की जो है उन्होंने मुझे भी नहीं पता, वो हिंदू ही था, वो मुस्लिम ही था, पर किस तरह से था, कैसे था, मेरी नॉलेज में नहीं है वो कर्मचारी किसने रखा, कैसे रखा, पर उसने पता नहीं क्यों अपना नाम मुस्लिम बताया। और मैंने जो है मतलब एक मैनेजर छोड़ रखा था, धर्मेंद्र शर्मा। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो ही मतलब मैनेज करता था उसको, किस कर्मचारी को रखना, किसको नहीं रखना। उससे मेरा कोई मतलब इतना वो नहीं था कि कर्मचारी कौन है, कैसा। ना मैंने उसको कोई स्पेशल कह रखा था कि भाई तू हिंदू को रख, और किसी को भी रख सकते हैं, मुसलमान को भी रख सकते हैं कर्मचारी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, कुछ सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि जो गोपाल था, जिसके ये आरोप लगाया था कि पैंट उतारने की कोशिश की गई, वो तजम्मुल है दरअसल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और तजम्मुल ने ये कहा है कि इस होटल का, इस ढाबे का जो मालिक है वो सनवर राठौर है। नहीं, उसने ये बताया शर्मा है, जो उसने न्यूज नहीं, मैं आज अभी थोड़ी देर पहले हमने तजम्मुल से बात की थी, यानी गोपाल से। उसने ये बताया कि सनवर राठौर मालिक है, असली मालिक वही है। इस पर आप क्या कहेंगे? मालिक कौन है, आप हैं या सनवर राठौर है? मालिक मैं हूँ सर, जिसके नाम पेपर है, जो है वही तो मालिक होगा। हाँ। ऐसे कहते किसी के भी कहने से मालिक को सनवर हो जाएगा, मालिक मैं हूँ सर। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तरफ यशवीर महाराज की टीम के 6 लोगों को नोटिस भेजा गया है, वहीं दूसरी ओर ढाबे के मालिकों के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। FIR में दीक्षा शर्मा और सनोवर राठौर का नाम है। मैनेजर धर्मेंद्र ने खुद मारपीट की शिकायत पर केस दर्ज करवाया है। पुलिस अब तजम्मुल के बयान, आधार कार्ड, CCTV और बाकी सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस जांच और नोटिस मिलने से नाराज यशवीर महाराज ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी टीम को बदनाम किया गया या झूठे केस में फंसाया गया तो वो बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने इस मुद्दे को धर्म और सुरक्षा से जोड़ा है और कहा कि कावड़ मार्ग पर किसी की असली पहचान छुपाई जाती है तो ये उनकी भावनाओं का अपमान है। इस पूरे मामले में तजम्मुल यानी गोपाल की कहानी सबसे अहम है। ये वो युवक है जो रोजगार के लिए अपने गांव से निकला और उसे मजबूरी में अपनी असली पहचान छुपानी पड़ी। फिर वो उसी पहचान के चलते बीच विवाद में आ गया। उसने जो कुछ किया वो मजबूरी में किया, यह साजिश थी, अब ये एक जांच का विषय है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।